प्रेज द लॉर्ड। सर आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि आपने प्रभु को अपना जीवन कैसे दिया? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पैदाइशी ईसाई था पर यीशु को नहीं जानता था। पर एक समय ऐसा आया कि मैं ड्रग्स में बर्बाद हो गया था, कैंसर और लिवर सिरोसिस हो गया, मुझे मुंह का कैंसर हो गया और उसके बाद भी प्रभु को नहीं जान पा रहा था। बाइबल ट्रेनिंग कर रही थी, पास्टर बन गया तो उसके बाद भी प्रभु को नहीं जान पा रहा था। और जब शादी हुई और शादी के बाद जब प्यारी सी बच्ची प्रभु ने हमको दी हमारी पत्नी के वसीले से, और इनको कहा था कभी माँ नहीं बनेगी, कभी ज़िंदगी में जो अगर बच्चा पैदा करेंगे विकलांग होगा, एबनॉर्मल होगा। खैर बच्ची बहुत सुंदर आई और जब वो पैदा 17 महीने की थी तो उसको ब्रेन में बुखार चढ़ गया और वो मेरे हाथ में बैठ गई। और जब वो मौत के एकदम आगोश में थी तब मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर से चल रहा। ड्रग्स की वजह से मुझे लिवर सिरोसिस हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, मसाला बहुत खाना था, कानपुर का रहने वाला, तो मसाला खाते खाते ये सब बंद हो गया था। फिर कैंसर की शुरुआत हो गई थी, फिर 7 साल लगातार जॉइंट में। मेरी बेटी को डॉक्टर ने कहा था ये बच्चे के लिए 18 साल बीतने का इलाज चलेगा। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी बेटी 31 साल की है और मैं 31 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ पूरे भारत में घूमकर। पहले मैं ग्लोरी टू गॉड के साथ सेवा करता था जीटी जी के साथ, और अब मैं प्रभु ने मुझे एक उदाहरण दी, कोई दायरा नहीं, जहाँ मैं भेजूँ वहाँ चले जाओ तो पूरे भारत में। और यही बताना मांगता हूँ यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो सारे संसार के लिए है। और वो मेल का पैगाम लेकर आया मेल बांटने के लिए, और हम लोग उसी का पैगाम दुनिया को बताते हैं। तो सर अभी आप किनके बीच में कार्य कर रहे हैं? मैं हर जाति के लोग के बीच में बात प्रचार करता हूँ, जाति के लोग भी होते हैं उसमें, मंडलियाँ छोटी हो बड़ी हो, जहाँ जो जैसा बुलाता है, मेल लाइन चर्चेज बुलाते हैं और छोटी कलीसिया बुलाती है, हिंदू परिवार भी कानपुर में बुलाते हैं प्रार्थना के लिए। तो प्रार्थना तो सबके लिए, यीशु मसीह मैंने बताया ना कि यीशु मसीह धर्म नहीं है, तो यीशु मसीह सबके लिए, जैसे सूरज सबके लिए, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, वैसे यीशु मसीह सबके लिए, क्योंकि वो उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को सब जगह जी इस तरह से प्रचार। सर आप इतना सेवकाई करते हैं तो आप शहर के बाहर भी जाते हैं, तो सर आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? जी हाँ, मैं देता हूँ। मेरी बेटियाँ 2 बेटियाँ हैं, दोनों की शादियाँ हो गई हैं, उनकी जिम्मेदारी। हाँ पर हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि त्यौहार में, क्योंकि मैं 28-29 साल से मैं ना तो क्रिसमस में घर में रहता हूँ और ना पाम संडे सिस्टर तक मैं घर में रहता हूँ, प्रचार ही करता हूँ, हम लोग निकल जाते हैं। तो फिर एक आयत मुझे बाइबल की एक बात लगती है, जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहन को बच्चों को प्रिय जानता हूँ, मेरे योग नहीं है। मैं अपने परिवार को प्रिय जानता हूँ और उसको अति प्रिय जानता हूँ, और इसकी वजह से मैं सेवा में निकलता हूँ। बच्चे भी सेक्रीफाइस करते हैं, वो बरकत का कारण है, इसलिए तो समय देता हूँ, जब रहता हूँ तो समय देता हूँ। सर अब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? ज़रूर इस माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ, इस भिलाई शहर में आके इस पैगाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस साल अपने जीवन के लिए मोहब्बत का साल बना लीजिए। मानव समाज में मोहब्बत अगर नहीं है, प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि हम उसकी रचना है और हम उसकी रचना है, तो उस रचना को बिगाड़ने की कोशिश ना करिए। मेरा निवेदन है समस्त लोगों जो ये सुनेंगे, प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया और प्रभु का ये योजना हमारे जीवन में पूरी हो। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, साथ साथ में ये साल आपकी ज़िंदगी का बेहतर साल बन जाए। थैंक यू सर। हम आपके आगे के जीवन के लिए आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि सर आप और भी सेवकाई करें और भी आत्माओं को बचाए, परिवार सहित। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपने। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, ये माध्यम, ये जरिया, मीडिया भी एक जरिया है आपके प्रेम को बांटने का। प्रभु इस बहन को बड़ी बरकत दीजिएगा और इस उपाय के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसके वसीले से जो सुने, समझे और अपने जीवन को बुराइयों से बचाकर नए साल में अच्छाइयों की तरफ अग्रसर करें, ताकि आपकी बरकत उनको मिल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू सो मच।